कामरेड साहब 94 साल की उम्र लेके गए और जस्ट मेरे से तो डबल उम्र थी। और मैं भी सूरतगढ़ में 1998 में जब पढ़ने के लिए आया था, तब से इस विचारधारा से कामरेड साहब के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में काम करने का मेरे को अवसर मिला। इस गंगानगर जिले में उनके साथी किस्से सुनाते हैं कि छठी कक्षा के अंदर जब वो छात्र थे, तब उन्होंने विरोध का झंडा बुलंद गंगानगर के अंदर जब राजा सरदूल सिंह आए तब किया। मुद्दों के प्रति उनकी ऐसी समझ थी, एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा हम कह सकते हैं। जैसे गरसाना आंदोलन का जिक्र हो रहा था, गरसाना की जो संघर्ष समिति बनी उसमें बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सारी पार्टियों के लोग मिलकर उस आंदोलन को लड़े। वो सारी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को साथ लेके उनके अंदर ऐसा सामंजस्य पैदा करके आंदोलन के प्रति, उसके मुद्दे के प्रति और उस आंदोलन को जीतने के लिए जी जान लगा दी। आज मैं कई शहरों में उनकी जब श्रद्धांजलि सभा में गया हूं तो लोगों ने विचारधाराओं से ऊपर उठकर कहा कि आंदोलन में कामरेड साहब चाहे आपकी पार्टी के नेताओं से कब पूछते थे, लेकिन साथ में जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे उनकी राय को भी वो अपनी पार्टी के साथियों की राय की तरह तवज्जो दिया है। कामरेड साहब सब जानते हैं, उस समय के अंदर आजादी से पहले वो उनका जन्म हुआ 38 में। वो शाहपुर स्कूल बीकानेर में पढ़े, वो पिलानी में पढ़ने गए और वो जयन्द्रान विश्वविद्यालय जोधपुर है, वहां से उन्होंने पीजी की और वो गोल्ड मेडलिस्ट। वो ऐसे संपन्न परिवार से थे, उनके पिता आजादी के बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ, जमीन जायदाद भी थी। दोनों तीनों भाई पढ़े हैं। उस समय से एक भाई डॉक्टर है, अमेरिका में सेटल है, उनका बेटा भी अमेरिका में सेटल है। वो चाहते तो कोई बड़ी पोस्ट पे जाके या मंत्री संतरी के उनके पास ऑफर थे, वो आराम की जिंदगी जी से, लेकिन उन्होंने अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति हम देखते थे कि ऐसे गरीब मजदूर, भट्टे का मजदूर, रिक्शे का मजदूर, जिसका न वोट है न आधार कार्ड है, अगर उस अकेले आदमी की पीड़ा है तो उसकी समाधान करने के लिए वो हमारी सारी पार्टी को अपने पीछे एकजुट करके उस आदमी के साथ खड़े। गंगानगर में जब हनुमानगढ़ गंगानगर जिला एक हुआ करता था, मार्क्सवादी पार्टी के जिले के सेक्रेटरी, ये हमारी पार्टी के लिए, हमारे सीआईटू के लिए अपूर्णीय क्षति तो है, परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति तो है, लेकिन इस गंगानगर जिले के आम आवाम के लिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहां लोगों के जीविका का आधार कुछ नहीं है जिससे निकाल के लोग अपना जीवन चला ले। यहां ऐसे उद्योग धंधे नहीं है जिसमें काम करके कोई परिवार गुजारा चले। यहां तो नहर नदी है, तब खेत फसल होती है, तभी बाजार के अंदर रौनक आती है, तभी गरीब का गुजारा चलता है। मैंने एक रिपोर्ट डाली थी, कई बार उनसे मिलने जाते थे, वो कोई अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते, वो एक ही कहते थे कि यार मिलके कुछ बड़ा प्रोग्राम, पानी होते हुए सरकार बर्बाद कर रही। और उस 23 फरवरी से पहले मैं 11 तारीख को बरसाना एक मीटिंग में था। शाम को जैसे ही मैंने घर आके फोन चार्ज लगाया, मेरे फोन पर 2-3 फोन हेतराम जी के आए हुए थे जो पिछले 6-8 महीनों से नहीं आते थे जब से वो बीमार।
मैंने वो फोन उठाया, मैंने कहा पता नहीं घर से उनके क्या समाचार आए, तो वो आवाज उनकी थोड़ी दब गई थी, लेकिन उस दिन फोन में शपथ आ रही थी। शोपत क्या चल रहा है? मैंने कहा जी गड़साना गया हुआ था, कम्युनिटी मीटिंग थी, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? क्या यार मेरी तबीयत तो ठीक है, कोई यार बड़ा प्रोग्राम बनाओ। तो वो मेरी घरवाली दूसरे फोन से उनकी रिकॉर्डिंग कर रही। हम हंस रहे से बाद में कि 94 साल की उम्र में भी कामरेड साहब का स्वास्थ्य थोड़ा सा तैयार हुआ तो उनको चिंता नहर के पानी की, किसान की खेती स्थापित करने के लिए तमाम पार्टी के लोग, मजदूर साथी जो पहुंचे हैं, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको लाल सलाम करता हूं और आज की सभा को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। और पार्टी मेंबर है ना, वो यहीं